अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिवादन किया गया। परेड कमांडर 9 आरक्षी ए जेटले से परेड की रिपोर्ट देने तथा अग्रिम कार्रवाई की अनुमति लेने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर। प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल जिलाधिकारी 258 BPFC 875 2 आरक्षक इकसाक पर एक निश्चित क्लियर उपस्थित श्रीमान परेड कमांडर के परेड निरीक्षण के अनुरोध को माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन पर सवार हुए। साथ में श्री सोमित जोशी उप महानिरीक्षक और परेड कमांडर 9 आरक्षी ए जेटली सिंह, श्री संजय अरोड़ा भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल महत्वपूर्ण सफलता हासिल की तथा इस शौर्य के लिए आपको मुख्यमंत्री के वीरता पदक से सम्मानित किया गया। 1991 में आप एनएसजी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपने उस दौर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब एलटीटी के आतंकवाद का दौर चरम पर था, आपने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य किया। प्रतिनियुक्ति पर आपने 1997 से 2002 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस में बतौर कमांडेंट सेवाएं दी हैं। महोदय, आपने 1997 से 2000 तक बल की सीमा सुरक्षा में तैनात मातली स्थित बटालियन के कमांडेंट के रूप में सेवाएं प्रदान की। एक प्रशिक्षक के तौर पर 2000 से 2002 तक ITBP एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में कॉम्बैट विंग में कमांडेंट प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्ष 2002 से 2004 तक आपने पुलिस आयुक्त कोयम्बटूर शहर के रूप में अपने कर्तव्यों का बखूबी निष्पादन किया। आप बिल्लुपुरम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक
महानिरीक्षक के पद पर तैनात रहे। महानिरीक्षक रेलवे के पद पर नियुक्त होने से पहले आप उप निदेशक सतर्कता और एंटी करप्शन के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे। आपने बीएसएफ और सीआरपीएफ में बतौर महानिरीक्षक और सीआरपीएफ में अपर महानिदेशक के पद पर सेवाएं दी हैं। महानिदेशक आईटीबीपी का पद संभालने से पहले आप स्पेशल महानिदेशक सीआरपीएफ के पद पर सेवाएं दी हैं और वर्तमान में आप महानिदेशक आईटीबीपी और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का पदभार संभाल रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंथर गति से पुनः सलामी मंच की ओर पहुंचते हुए रेजिमेंट परेड को सफल किया गया और अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करें। रेजिमेंट मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह पर परेड को शपथ ग्रहण एवं मार्च पास्ट करने के लिए अनुमति प्रदान की। परेड कमांडर तेज कदमों से परेड की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस जाते हुए। और अब दीक्षांत समारोह का हुआ क्षण, जिसमें समस्त 9 आरक्षी प्रशिक्षुओं को देश सेवा हेतु शपथ दिलाई जाएगी। इस हेतु अब परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज और बल का निशान प्रवेश करेगा। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और सम्मानित महिलागण से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज और बल के निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। ध्वज रक्षक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जुमा फिलिप। टोली के अन्य सदस्य हैं उप निरीक्षक राहुल ढाका, मुख्य आरक्षी गजानन तिवारी, मुख्य आरक्षी सहाबुदे, मुख्य आरक्षी संतोष पांडे और मुख्य आरक्षी श्रीनिवास साहू।
राष्ट्रीय ध्वज और बल के निशान की पवित्र उपस्थिति के मध्य सहायक उप निरीक्षक काजल राय और सहायक उप निरीक्षक सुजीत साहा भारतीय संविधान को लेकर पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण की कार्रवाई हेतु आगे बढ़ रहे हैं। अब यह प्रशिक्षु शपथ ग्रहण करने वाले हैं। अब एक कोर्स अधिकारी श्री विष्णु प्रवीण आर, उप कमांडेंट प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बारी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबाद रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपनी धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने के आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिससे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उनकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखेंगे जब तक बदन में जान है। अब राष्ट्रीय ध्वज व बल का निशान परेड मैदान से प्रस्थान करेगा। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से अनुरोध है कि इनके सम्मान में खड़े हो जाए और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
किया गया। कुछ ही क्षणों में सभी प्लाटूनें कमांडर के आदेश पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच से गुजरेगी। दीक्षांत परेड एक सैन्य बल की वीरता और समर्पण को दर्शाता है। परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का परिचायक है कि भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा बल के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है और सदैव रहेगी। गौरव से सीना ताने जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच से गुजरते हैं तो उनके एकाग्र कदमों की आवाज एक ऐसी लय पैदा कराती है जो एक राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जवानों के सही कदम अनुशासित राष्ट्र के प्रतीक है। तेज चाल से मंच की ओर बढ़ती हुई यह टुकड़ियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए आतुर हैं। पंक्तिबद्ध परेड आगे बढ़ती हुई ऐसे जान पड़ती है जैसे राष्ट्र गतिशील हो, मानो राष्ट्र की उम्मीदों को अनुशासित पंख लग गए हों। यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि तालियों से इन आरक्षियों का उत्साहवर्धन करें। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे परेड कमांडर नव आरक्षी ए जेगले से, परेड की द्वितीय कमांडर नव आरक्षी महिला संघमित्रा साहू। सलामी मंच पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ती हुई पहली टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी प्रेमानंद। मंच की ओर बढ़ती दूसरी टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी आर वंकल खां। सलामी मंच की ओर बढ़ती तीसरी टोली जिसका नेतृत्व कर रही है नव आरक्षी महिला मोनिका देवनाथ। वहीं चौथी टोली का नेतृत्व कर रही है नव आरक्षी महिला रोयल भूमि। मंच की ओर बढ़ती हुई पांचवी टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी महिला एम अनिता। सलामी मंच की ओर अग्रसर छठी टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी महिला सदामिनी बेहरा। सातवीं टोली जिसका नेतृत्व कर रही है नव आरक्षी महिला हिमाश्री सांगमा।
हौसले को देखकर शायद मुख्य अतिथि के मन में भी यही ख्याल आ रहा होगा कि चल पड़े उन राहों में जो हस्ती तुम्हारी है, चल पड़े उन राहों में जो हस्ती तुम्हारी है। इस देश का गौरव ये सरहद तुम्हें बचानी है। जिंदगी को पाने का न खोने का डर तुम्हें। ऐ देश के जवानों तुम्हें नमन है, ऐ देश के जवानों तुम्हें नमन है। दिल से मेरे खुश है आज धरती, आकाश मौन है। आज तुम्हारे कदमों में एक अजब सा जोश है। चेहरे की खुशी तुम्हारी यह कह जाती है, इस देश की शान तुम्हें ही बढ़ानी है, इस देश की शान तुम्हें ही बढ़ानी है। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें आतंकवाद देश की प्राप्ति करनी है और इसकी रक्षा करनी है तो हमारे हृदय और मस्तिष्क इस महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम भी वाकिफ हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। परेड द्वारा समीक्षा क्रम में एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिवादन किया गया। अब श्री सोमेश जोशी उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र सलोनीवाड़ी से सादर आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में चंद शब्द कहने तथा इन प्रशिक्षुओं को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री संजय अरोड़ा, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय तेजपुर, उपस्थित अधिकारीगण, प्रशिक्षु के परिजन, आदरणीय अतिथिगण, महिलाएं, बच्चों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए मित्रों, प्रशिक्षण केंद्र सलोनीवाड़ी के सदस्य एवं उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं आप सभी का 258वीं BRTC के दीक्षांत परेड समारोह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकारा और इन नव आरक्षियों की दीक्षांत परेड समारोह का अवलोकन किया। महोदय, आज इस दीक्षांत परेड में 486 महिला और 349 पुरुष, कुल 835 आरक्षी भाग ले रहे हैं। यह आरक्षी देश के 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें 75 स्नातकोत्तर, 500 स्नातक, 208 12वीं एवं 52 मैट्रिक पास हैं।
44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षणार्थियों को आउटडोर सब्जेक्ट में फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन हैंडलिंग एवं इंडोर सब्जेक्ट्स में वाटर मैनेजमेंट, कानूनी प्रावधान, जंगल एवं गुरिल्ला वॉरफेयर, आईडी, मैप रीडिंग जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। हमने इन प्रशिक्षणार्थियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन एवं व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों को हैंडल एवं फायर करने का भी अवसर प्रदान किया और इन्होंने 5.56 इंसास LMG, AK-47, AR-41, 9mm SMG, नंबर 36 हैंड ग्रेनेड एवं 51 mm मोर्टार से फायर किया। प्रशिक्षणार्थियों के समावेशी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने इनको खेलकूद, क्विज कंपटीशन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अवसर प्रदान किया और जिन प्रशिक्षणार्थियों का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा है उन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान इनके मूल्यांकन हेतु सरप्राइज टेस्ट, फर्स्ट टर्म टेस्ट 12 सप्ताह के उपरांत, मिड टर्म टेस्ट 25 सप्ताह के उपरांत एवं फाइनल टर्म टेस्ट 39 हफ्ते के उपरांत आयोजित किए गए। आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा उन प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनका प्रदर्शन पिछले 44 सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ रहा है। मैं महोदय के संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि RTC सलोनी बाड़ी में जो इंस्ट्रक्टर टीम पोस्टेड है वो फोर्स की वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं और इन्होंने नव आरक्षियों की प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको यह भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि RTC सलोनी बाड़ी निरंतर अपने प्रशिक्षण स्तर को बढ़ाते रहने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। मैं इस अवसर पर इन 835 नव आरक्षियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने परिश्रम, लगन से पिछले 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया और आज राष्ट्र सेवा में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन न्यायोचित तरीके से करते हुए बल का नाम रोशन करेंगे और बल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं आपके सफल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और आपके परिजनों को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी संतान को राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित किया है। अंत में मैं पुनः एक बार शुभकामनाओं के साथ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त अतिथिगण एवं प्रशिक्षु के परिजनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी उपस्थिति देकर हम सभी को गौरवान्वित किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अभी समय है प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 आरक्षियों को पुरस्कृत करने का। कई सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आयोजित भिन्न भिन्न परीक्षा के उपरांत BRTC के इस बैच से बेस्ट इंडोर ट्रेनिंग, बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग, बेस्ट फायरर, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट और ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग का चयन किया गया है। उप महानिरीक्षक महोदय से सादर निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय को प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले 9 आरक्षियों को पुरस्कृत करने हेतु आमंत्रित करें। बेस्ट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के लिए महिला ट्रेनिज में उत्तम स्थान प्राप्त किया है
9 आरक्षी महिला लीलावती महंता। इन्होंने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान 486 महिला प्रशिक्षुओं में खेल कूद में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। 9 आरक्षी महिला लीलावती महंता। बेस्ट इंडोर के लिए शहीद घनश्याम गुर्जर ट्रॉफी प्राप्त किया है 9 आरक्षी कोलेकर ओमकार पाल साहू। इन्होंने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षाओं में 835 प्रशिक्षुओं में बेस्ट इंडोर यानी लिखित परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हुए शहीद घनश्याम गुर्जर ट्रॉफी के हकदार बने हैं। 9 आरक्षी कोलेकर ओमकार पाल साहू। मोस्ट प्रोमिसिंग टैलेंट के लिए उत्तम स्थान प्राप्त किया है 9 आरक्षी महिला मनिंग। इन्होंने प्रशिक्षण के विषयों के अलावा अन्य विधाओं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, एंकरिंग, पेंटिंग इन सभी विधाओं में सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए मोस्ट प्रोमिसिंग टैलेंट की ट्रॉफी की हकदार बनी है। 9 आरक्षी महिला मनिंग। बेस्ट ट्रेनी इन स्पोर्ट्स के लिए पुरुष टेनिस में उत्तम स्थान प्राप्त किया है 9 आरक्षी अजय आरती। इन्होंने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान 349 पुरुष प्रशिक्षुओं में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। 9 आरक्षी अजय आरती। बेस्ट आउटडोर के लिए शहीद संजीत कुमार ट्रॉफी प्राप्त किया है 9 आरक्षी महिला संध्या आर। इन्होंने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान 835 प्रशिक्षुओं में विभिन्न वाह्य गतिविधियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करते हुए शहीद संजीत कुमार ट्रॉफी की हकदार बनी है। 9 आरक्षी महिला संध्या आर। बेस्ट आयरन के लिए शहीद नीरज क्षेत्रीय ट्रॉफी प्राप्त किया है 9 आरक्षी खेजा से तुओपिया। इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हथियारों की फायरिंग में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया और शहीद नीरज क्षेत्रीय ट्रॉफी प्राप्त किया है 9 आरक्षी। ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी प्राप्त किया है 9 आरक्षी राजेंद्र कुमार। इन्होंने
प्रशिक्षण के दौरान सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी प्राप्त किया है। नव आरक्षी राजेंद्र कुमार। इन सभी विजेताओं को पुरस्कार भेंटकर कृतार्थ करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बाड़ी सदा आभारी रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महिलागण एवं सज्जनों से निवेदन है कि इन पुरस्कार विजेताओं का तालियों से उत्साहवर्धन करें। अब उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र सलोनी बाड़ी से सादर निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय को प्रशिक्षण केंद्र की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि इन प्रशिक्षुओं तथा हमारे मार्गदर्शन हेतु आशीर्वचन कहने की कृपा करें। श्री प्रदीप गुप्ता, आईजी फ्रंटियर तेजपुर, श्री सुमित जोशी, डीआईजी आरटीसी सलोनी बाड़ी, आरटीसी के सारे अधिकारी, सारे इंस्ट्रक्टर्स, जवान, विशेष अतिथिगण, सम्मानित महिलाएं, मीडिया के मित्र, आज पास आउट हो रहे नव आरक्षी, उनके परिजन और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज हमारे नव आरक्षियों का ये दल एसएसबी और राष्ट्र की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में महिलाओं की भागीदारी इस बात की प्रतीक है कि एसएसबी नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, जिसका हम सभी अभिनंदन करते हैं। मैं डीआईजी आरटीसी और उनकी पूरी टीम को इस ट्रेनिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देता हूं। खासकर कोविड-19 की चैलेंजिंग फेज के बीच भी सभी प्रोटोकॉल्स के साथ इस 44 हफ्ते की
ट्रेनिंग को पूरा किया गया, जिसकी मैं सराहना करता हूं और आपको जितने यहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उन सभी बेस्ट ट्रेनिंग्स को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस ट्रेनिंग कोर्स में अपनी मेहनत से ट्रॉफियां हासिल की हैं। ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आप लोगों की परेड से ये पता चलता है कि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आरटीसी सलोनी बारी ने आपको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है और मुझे विश्वास है कि इसे आप सभी आगामी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम सिद्ध होंगे तथा बल के मोटो सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व के मार्ग पर चलते हुए समर्पित भाव से सेवा करेंगे। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स जवानों को शारीरिक और मानसिक तौर से मजबूत बनाते हैं। मुझे यकीन है कि एसएसबी के सभी ट्रेनिंग सेंटर भी इसी तरह योगदान देते हुए बल को और आगे ले जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है आपने कि शारीरिक और मानसिक तौर पर हमेशा ही फिट रहना है और इसकी हर फोर्स को बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। एसएसबी के माध्यम से देश सेवा का अवसर मिलना आप सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमें आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं और आपको बल के आदर्श परंपराओं को आगे बढ़ाना है। बदलते परिवेश में भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की चौकसी और दोनों मित्र देशों के साथ सीमाओं पर हमारी तय भूमिका के अनुसार हमें सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना है। हमें अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को तकनीक से जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और स्थानीय जनता को भी साथ लेकर चलना है। उनका भरोसा बढ़ाते हुए सुरक्षा के माहौल को और बेहतर बनाना है। आप सभी अपनी तैनाती क्षेत्र में मानव मूल्यों के साथ हमेशा सतर्कता और मुस्तैदी से अपना फर्ज निभाइएगा। मैं आपके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं जिनकी प्रेरणा से आप एसएसबी का हिस्सा बने हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ रहें, यशस्वी हों और सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मुख्य अतिथि महोदय का एसएसबी सलोनी बाड़ी परिवार सादर धन्यवाद करता है कि महोदय ने अपने अमूल्य वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। महोदय के मार्गदर्शन स्वरूप कहे गए वचन वर्षों तक हमारे मानस पटल पर अंकित रहेंगे। आज के इस दीक्षांत परेड की समापन की अंतिम झलक हर्ष ध्वनि के साथ पूरी होगी। परेड कमांडर परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर परेड की आगे की कार्रवाई हेतु वापस जाते हुए।
सिखलाई इस प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला है। आज हम